सोनिया, मौसम कितना अच्छा हो रहा है नहीं? वैसे बताया नहीं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो डॉन है, पर जब उनके कोई काम के बीच आता है ना, तो वो उसका इलाज कर देते हैं। तुमने वो फिल्म देखी है सरकार? हाँ। बस उसी की तरह। ऐसे तुम मेरे राजकुमार क्या काम करते हो? मैं तो एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ। ओह, मतलब मेरा हीरो हीरालाल खुददार है। हाँ। बस ऐसे ही इज्जत की रोटी अच्छी लगती है मुझे। सलाम साहब। साहब, आपने बोला था ना कि कोई भी लफड़ा हो तो सबसे पहले अपन आपको खबर करे। आदू, हाँ? ये कूली नंबर 1 जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हारे साथ काम करता है? अपन की कहाँ औकात कि पुलिस में नौकरी लगे। अपन तो बस साहब का मुखबिर है। मुखबिर? हमने सोचा था कि तुम खुददार हो, लेकिन तुम तो जानी गद्दार हो और सेल्समैन की जगह हवलदार निकले। नहीं सोनिया, दरअसल नहीं मैडम, साहब इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर? अब क्या पूरी जन्म कुंडली बताएगा? निकल यहाँ से। मतलब मेरा सनम बेवफा निकला? सोनिया, सोनिया दरअसल मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोग ना पुलिस वालों को बहुत गलत समझते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सोनिया। यू नो व्हाई? क्योंकि सोनिया, आई लव यू वेरी 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 मच, और मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, बस इसलिए तुम्हें बताया नहीं। तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरे पापा तुम्हारा जॉब छुड़वा देंगे, मतलब काम छुड़वा के तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे। फिर वो तुम्हारे लाइन होंगे और तुम उनके रॉबर्ट, क्योंकि आई लव यू टू ना। Oh Sonia, I love you very very much. सही है, सही है, तेरा सही है भैया। मानव, यहाँ मैं केस लेके रो रहा हूँ और तू यहाँ कंबल ओढ़कर आराम से सो रहा है। मानव, हाँ यार थक गया यार लड़की के चक्कर में। काम कर, थोड़ा चंपी कर दे भाई। कर दे, इतना टाइम क्यों ले रहा है? कर दे। थैंक यू पार्टनर, मुझे पता नहीं था तेरे हाथ में तो जादू है यार। ऐसे मानव, तुझे पता है मैं ना 50-50 गुंडों को एक साथ झेल सकता हूँ, लेकिन जब बात एक लड़की की आती है ना यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं झेल ही नहीं पाता। मतलब समझ में नहीं आता यार कैसे क्या रिएक्ट करूं एक लड़की को देखकर, क्या करूं। वो उसको देख ले, वो क्या नाम है अपनी, जो चमकू, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है जीना हराम करके रख दिया उसने हमारा। मतलब कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं नींद की गोलियां डाल दूं उसकी चाय में और उसको जाके ना पागल खाने में छोड़ा। हाँ, लेकिन फायदा क्या होगा? वो तो जंगली बिल्ली है, वो जंगली बिल्ली तो वहां भी डॉक्टर का मुंह नोचती फिरेगी। मानो तू मेरे बाल क्यों नोच रहा है यार? चंकू तुम? हाँ मैं तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारे लौकी जैसा मुंह भी नोच लूंगी मैं। पूछो क्यों? क्यों? इसे पूछने वाली क्या बात है? अगर मेरे बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें करोगे ना तो खीर नहीं देंगे, चीर देंगे। तुमको मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों इतना घबरा रहा हूँ? अब हाँ, जो मैंने कहा वो सही कहा। क्या पता क्या तुमको है? पहले तुम हमारे घर में घुसाई, उसके बाद तो तुम्हारे बेडरूम में घुसाई, अब तो देखो हम बैठे हो तुम आकर हमारे बेड पर। मतलब ये कोई तमीज नाम की कोई चीज है? आप जिस आदमी में तमीज नहीं, उसे क्या कहेंगे? जंगली। मेरे कमरे का पंखा चल नहीं रहा है, इसलिए गुल्ले जी इसे ठीक कराने के लिए गए। मैं वहां पर उबल रही थी सूप की तरह, इसलिए यहाँ ठंडी होने के लिए आई, तो यहाँ तुम तंदूर की तरह भड़क रहे हो मेरे ऊपर। ऐसा क्या कर लिया मैंने? क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता क्या? एक लड़का और लड़की जब अकेले बेडरूम में होते तो लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है? क्या कहता है मुझे नहीं पता। चमको, लगता है मानव आ गया। आ रहा क्या था बे?
चाचा जी, आप अचानक से ना नमस्ते ना चरण स्पर्श। चरण स्पर्श चाचा जी, चरण स्पर्श ना कोई चिट्ठी, ना कोई पैगाम, ना कोई खत, आप अचानक से पपला क्यों रहा है? पपला कहाँ रहे चाचा जी? मुझको तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। अंदर देख के खुशी हो रही है तुमको? कोई अंदर है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई बात ही नहीं चाचा जी। गलत समय पर तो नहीं आ गए हम? अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप और गलत समय पर? चिंता मत करो, किसी काम से मुंबई आए थे, अब कल सुबह रवाना हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। हैं? अब ठीक है। कौन है कौन ये कौन है? कौन है ये? बताओ, वरना तुम अपने चाचा को अच्छी तरह जानते हो। चाचा जी चाचा। मेरी परवरिश एक ऐसे इंसान ने की है जो लड़कियों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। अरे पूरा गांव कांपता है उनसे। मेरे चाचा सूर्यदेव सिंह जी। चाचा जी कौन है ये? पापा, लड़की है। अरे वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लड़की नाइट सूट में इस समय तुम्हारे घर में क्या कर रही है? बताओ। चाचा जी इतनी बाहर का इस शादी से पहले चाचा जी बुरा होता है। ये हमारे संस्कार हैं। ये हमारे संस्कार हैं। बता कौन है ये? मैं पत्नी हूँ। मैं पत्नी हो? ला क्यों रहा है? कमाल की बात कर दी चाचा जी आपने। मतलब आपको विश्वास ही नहीं हुआ, आप मुझ पे शक कर रहे थे चाचा जी। आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतने से इतना बड़ा बनाया आपने। आपको तो पता होना चाहिए चाचा जी कि इस समय नाइट सूट में और पत्नी के अलावा और कौन सी लड़की होगी मेरे घर में? बताइए आप, और कौन सी लड़की? शी इज माय स्वीट हॉरिबल हॉरेंडस वाइफ। तुमने शादी कर ली और हमें नहीं बताया? अरे कैसे बताता, मुझे नहीं पता चला। चाचा जी सब कुछ इतने अचानक हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला हमें कि पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछने वाली तो बात है इसमें चाचा जी। दरअसल बात यह है कि मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। अदी के पास? मेरे पास कैसे छोड़ के आ सकते थे? मैं तो खुद बचपन में आपके पास पल रहा था, तो इसके माँ बाप मेरे पास कैसे छोड़ के आ सकते थे चाचा जी? हाँ, किसके पास? मेरे मामा मामी के पास। हाँ, फिर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी शादी भी उन्होंने रचाई और शादी के दिन वो घोड़े पे बैठ के आ गया। कौन? आदि? नहीं, शांताराम। शांताराम? अरे शांताराम घोड़ी पर बैठ के आया तो आदि के साथ शादी कैसे हुई? अरे चाचा जी मैं 2 मिनट के इंस्टेंट नूडल नहीं बना रही हूँ, कहानी बना रही हूँ। बता रही हूँ 2 मिनट तो दीजिए, सब्र कीजिए चाचा जी, मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए। हो गए? अब बताओ क्या हुआ? फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लड़के के माँ बाप ने मेरे मामा के सामने 10 लाख रुपए की दहेज की शर्त रख दी। अब मेरे मामा तो बहुत गरीब थे, उन्होंने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन आखिर उन्होंने तोड़ ही दिया। तो मामा को रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, जाती हुई बारात को देखकर मेरी मामी पागल हो गई और आते जाते लोगों पर पत्थर ले लेके ऐसे मारने लगी। मेरी मामी को ऐसे देखकर मेरे मामा रस्सी लेने दौड़ उठे। वो माँ के हाथ पैर बांधने के लिए ना? नहीं, उसका फांसी का फंदा बनाकर उसमें लटकने के लिए। तभी तो आदि वहां पर आए, रस्सी लेकर, सिंदूर लेकर चाचा जी, सिंदूर। फिर उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ थामा और कहा कि इस लड़की की जिंदगी तो मैं संवारूंगा। ऐसा कहकर सबके सामने उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, वरना बिना पकोड़े की कड़ी बनकर इस जालिम दुनिया में पता नहीं किस कोने में पड़ी रहती मैं। बस बेटा, बस। अब रुलाएगी क्या? हमें माफ कर दे बेटा। सच में हम तुम पर शक किया, लेकिन आज हमें तुम पर गर्व हो रहा है। अरे तुमने एक अबला नारी की जिंदगी संवार दी। शाबाश। हमारी शादी की बात सुनकर ना बेटा हमारा दिल एकदम बागबान हो गया। हम पहले फ्रेश हो जाते हैं? चलो, कहाँ है बाथरूम? सामने ही बाथरूम। तो ऐसा कोई कोठी वोठी नहीं है, तो क्वार्टर ना छोटे सब चीज आमने सामने ही होती है। कोई नहीं, दिल बड़ा है ना।
अच्छा अब आराम से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, फिर हम डिनर करेंगे और कल मैं आपको खुद छोड़ने जाऊंगा। हाँ। कार्यक्रम तो यही था हमारा, लेकिन अब तुम्हारी शादी की खबर मिल गई है, तो शादीशुदा बहू और बेटे के साथ हफ्ता डेढ़ हफ्ता नहीं गुजारा तो बहू नाराज नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं? हाँ मतलब ऐसे कैसे नहीं, ये तो बात ही नहीं बनी ना। आप आए और ऐसे यूं चले जाए तो बात ही नहीं बनी है। आप तो रुक के जाएंगे, पहले आप बाथरूम जाएंगे। बाथरूम जाए वो वहाँ चाचा जी, वो कुंडी खोल लीजिएगा, उसकी बात है थोड़ा कमजोर। आराम से। इधर आओ, इधर आओ। क्या है? चमको तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मतलब मैं तुम्हारा पति, चाचा जी से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलती ना तो चाचा जी तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देते, शाही पनीर में जैसे पनीर के होते ना वैसे। एक तो जान बचाई है मैंने, ऊपर से भड़क रहे हो मुझ पे। बचाया नहीं है, फंसाया है तुमने मुझे। तुम पता है बोर्ड एग्जाम में आने वाले उस सवाल की तरह जिसकी उम्मीद नहीं होती किसी को, लेकिन अचानक फिर भी आ जाता है। बिना आप सोचे समझे, बिना टाइम देखे, बिना मौका देखे कहीं भी घुस जाती हो यार तुम। इधर भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, टाइम देखकर ही आती हूँ, मौका तो एक नहीं छोड़ती मैं। फिलहाल के लिए चमकू प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो यार। नहीं छोड़ूंगी मैं, पूछो क्यों? मुझे नहीं पूछना क्यों। जब पूछने की बात है तो बात पूछोगी नहीं? चलो फिर भी बता देती हूँ। चाचा जी यहाँ पर 2 हफ्ते रहने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पर घर पर नहीं दिखूंगी तो वो क्या सोचेंगे? अरे वो क्या सोचेंगे तुम मत सोचो, क्योंकि सोचने के लिए अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज तो तुम खराब कर देती हो। खाना बनाने की बातें करती रहती हो, बातों में भी तुमको खाना सूझता रहता है। चूल्हे की हांडी पे चढ़ाकर हांडी की चूल्ही में पता नहीं क्या क्या करती रहती हो, किस-किस का जूस निकालती रहती हो, लेकिन जब खाना बनाने की बात आती है चमकू तो तुम खाना भी खराब ही बनाती हो। तुम सिर्फ बातें बनाना जानती हो। अरे चाचा जी मैं आपको सब कुछ कोई समझाने की जरूरत नहीं, हम सब समझ चुके हैं, हम सब सुन चुके हैं। दरअसल अरे बहू को खाना क्या बनाना नहीं आता, तुम इस पर इतना भड़क रहे हो? खाना, हाँ खाना। यार तुम्हें भी तो ड्राइंग में गधा बनाना नहीं आता था तब। कोई खुद को बिना देखे खुद की तस्वीर कैसे बना सकता है चाचा जी? अरे पत्नी सिर्फ खाना नहीं बनाती, घर को स्वर्ग बनाती है, स्वर्ग। और मुझे स्वर्गवासी इतनी प्यारी बहू, इतनी प्यारी बहू, सजा मिलेगी, उस पर गुस्सा करने की सजा मिलेगी। बहू तुम बताओ कौन सा कोना? वो वाला। इस कोने में जाओ और चुपचाप खड़ा हो जा, कान पकड़ के। हाँ। अरे हमारे नहीं अपने, जाओ। ओह सॉरी चाचा जी, मेरी ऐसी कोई गलती भी नहीं थी। ये क्या था? भूकंप जैसा? मैं देखता हूँ। मानव तू, अरे हाथ दे यार। क्या कर रहा है तू? हाथ तो दे, उठा जरा। क्या कर क्या रहा है? गिरा पड़ा हूं। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। मानव निकल 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 यहाँ से निकल। तो मतलब कहाँ निकलूं? क्या भगा क्यों रहा है मुझे? एक मिनट। अरे चमकू देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आया हूँ। आदि? हाँ चाचा जी। कौन है ये भाई जो इतनी रात को इस घर में आया है? मतलब आया तो आया, तुम्हारी पत्नी के लिए ड्रेस भी लेकर आया? चमकू आदि की पत्नी। ए लफंडर, ये चमकू चमकू क्या है? ये चमकू चमकू? भाभी बोल, भाभी। अरे आदि कौन है ये? अरे बोल ना भाई, मुंह में दही जमा के बैठा है कौन जो तेरी पत्नी के लिए ड्रेस लेकर आया है? ड्रेस वाला, ड्रेस वाला जो इस्त्री करके लाता है, इस्त्री वाला जो ड्रेस को इस्त्री करके लेके आता है, इस्त्री वाला है ये। मैं इस्त्री वाला हूँ। हाँ तो अभी बोल तो दिया ना एक बार कि इस्त्री वाले हो, तो बार बार क्यों वही दोहरा रहे हो? क्या कपड़े लाए हो ना मेरे? दे दो। क्या कर रहे हो? हाँ चलो कपड़े दे दी ना, हो गया काम, जाओ जाओ जाओ, चलो चलिए चलिए। रुको, जब दरवाजा भीतर से बंद था तो तुम भीतर कैसे आए? तो मेरे पास दरवाजे की चाबी है ना। तुम्हारे पास इसके घर की चाबी कैसे? चाबी वाला भी तो है ये। है? हाँ, बीच में क्या हो गया था कि इनसे घर की चाबी खो गई थी, तभी इन्होंने बताया कि ये चाबी भी बनाते, तो एक चाबी इनके पास भी रह गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही चमकू, क्या मेरी याददाश्त ना ऐसी रहती चाचा जी। ये चाबी वाला भी है, वैसे शक्ल से भोंदू और पेट से तोंदू लगता है, लेकिन है बहुत टैलेंटेड आदमी है।
हाँ, धोबी, माली, ड्राइवर, नर्स सारे काम आते हैं मुझे। मैं तो इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। पंखा अभी अभी ठीक किया मैंने। और कोई काम हो तो बताओ। ये चश्मा ठीक कर सकते हो? नहीं, बस यही नहीं आता। कद्दू, तब काहे को मल्टी टैलेंटेड में? मल्टी टैलेंटेड ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? हैं? मच्छर चाचा जी, मच्छर होने से बुखार फैलता है ना, तो मच्छर भगा रहा था। अरे मच्छर छोड़, ये उल्लू भगा यहाँ से। हाँ वही तो। ए उल्लू, बाकी काम बाद में बताएंगे। तुम निकलो। क्या माना वैसे निकल जा, जाके चमकू के घर जाके सो जा। निकलो। लेकिन मेरे सोने के कपड़े रात के वो। अरे कुछ भी पहन के सो जा, चमकू का घाघरा पहन के सो जा यार। तुम बेटा जाओ, टॉवल ला के दो, हमको नहाने जाना है। जाओ। ए आदि, अरे जिसको चश्मा ठीक नहीं करना आता उससे क्या बतिया रहा है? क्या चाहिए क्या इसको? बख्शीश लूंगा कह रहा है। बख्शीश कह रहा है, चाचा आए हैं गांव से तो बख्शीश तो बनती है ना, तो कह रहा है बख्शीश लूंगा। बख्शीश देंगे अगली बार। अरे जूता धान से दे दे बख्शीश। हाँ भाई, अगली बार बढ़ा के देंगे, तुम्हें बख्शीश भी देंगे, पैसा भी देंगे ना। अरे चलो यार, क्या हाथ जोड़। बख्शीश के बिना कहीं। अरे ऐसे कैसे? चलो बंद करो ये सब यार, लोग चलता है चाचा जी। आदि, हाँ चाचा जी। ये बहू अभी तक टॉवल लेकर नहीं आई। आप आ जाएगी तो क्या है। देखते, नहाने का बहुत जल्दी है हमको। हद हो गई यार, टॉवल भी सामने नहीं रख सकता कोई? कैसे ढूंढे इसमें कोई कुछ? बहू टॉवल लाने गई है या बनाने गई है? अरे ये क्या कर रही हो? टॉवल ढूंढ रही थी ना मैं। ऐसे ऐसे? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ चाचा जी, यही तो ये लड़की करती है, ऐसे ही करती है एकदम। जब भी से कोई चीज मांगो तो बखेरा फैला देती है, कपड़े फैला देती है, रायता फैला देती है, पूरे घर को सर पर उठा के रख लेती है। कब करो तुम? अब तुम्हारी वजह से। बचपन में तुम्हारे को ही आदत थी कि इधर की चीज उधर की चीज इधर रख देते थे, हम तक को नहीं मिलती थी। सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ, वरना ये खींच के ना तुमको इस कपड़े की तरह एकदम। इस टेंट में कौन रहता है भाई? ये जो कपड़े है ना चाचा जी, ये वाला वो अरे ज्यादा मत करो, बताओ किसके कपड़े हैं? इनके तो हैं कपड़े इनके। हाँ मेरी तो कपड़े चाचा जी, ये जो कपड़े हैं ये मेरे ही हैं। और चमकू, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? अरे चाचा जी सुबह से कितने गंदे घूम रहे हैं, जाओ जाके तौलिया दो। ना, हम नहाने बाद में जाएंगे, पहले तुम हमको ये कपड़े पहन के दिखाओ बस। चाचा जी ये वाली जो शर्ट है ना, ये तो बड़ी फेवरेट शर्ट है मेरी। एकदम ऐसा एकदम कट टू कट बॉडी फिट आती है ये शर्ट। ये लुक्स मुझे ऐसे खुले खुले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। नहीं वो तो सब ठीक है, पर ये तलवार की म्यान में ये सब्जी काटने वाली छुरी अच्छी नहीं लगती ना। वही तो चाचा जी, वही तो मैं आपकी बहू को इतना समझाता हूँ, लेकिन वो जिद करती रहती है। खुले खुले कपड़े पहनो, ये आजकल का फैशन है, सारे रैपर ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं, तुम इन ट्रेंड रहोगे। लेकिन मैं समझाता रहता हूँ कि नहीं, मुझे फिटिंग वाले कपड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। अब जाके समझो। अरे कपड़े की आड़ में बहू तुमसे ये कहना चाह रही है कि बच्चे कुछ खा पी लिया करो, तगड़े हो जाओ, पर तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ। हाँ अरे पत्नी की बात समझा करो, उसके इशारे समझा करो। जी। अरे शक्ल देखो, अपने आप को देखो कैसे खपच्ची, ये देखो ये कैसे खपच्ची हो गए हो तुम, हैं? पत्नी की बात मानोगे ना? जी चाचा। चला, अब लाओ टॉवल, अब हम जाएंगे नहाने। हाँ। लाओ। हाँ मिल गया। मिल गया? हाँ। अरे वाह, चला जाए। तो खपच्ची जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? क्या कर रहे हो?